रुकिए। अनार, अनार आप जाइए यहाँ से। सिल्लाही हम खुद को आपके हवाले करते हैं। अनार आप जाइए यहाँ से। आपको हमारी मोहब्बत का वास्ता साहिब आलम। लीजिए जिल्ले-इलाही, जो काम आपकी पूरी फौज आपकी नफरत नहीं कर सकी, वो अनारकली की मोहब्बत ने कर दिया। हमारी तलवार उठी भी मोहब्बत के लिए थी और आज झुकी भी मोहब्बत के लिए। शहजादा सलीम और अनारकली को आगरा पहुंचते ही कैद खाने में डाल दिया जाए। और जब तक इनकी सजाए मौत का दिन मुकर्रर नहीं हो जाता, ये दोनों कैद खाने में ही रहेंगे। हमारी एक इल्तिजा है, बादशाह सलामत से कहिएगा कि इस कैदी को जल्द से जल्द फांसी दे दे। कहीं ऐसा ना हो कि लोग उनके इंसाफ पर शक करने लगे। हुस्न महल तो कभी ये कैद खाना औकात से ऊंचे ख्वाब देखने वालों के नसीब में। ये ऊंची दीवारें ही होती हैं जिनके पार जा पाना नामुमकिन होता है। महारानी, आप हमारा इस्तकबाल नहीं करेंगी? हमने आपसे वादा किया था कि आपके बेटे का खून नहीं बहाएंगे। देखिए, हमने सलीम का खून नहीं बहाया, बल्कि उन्हें अपने साथ वापस लेकर आए। बाप ने बेटे का खून नहीं बहाया, लेकिन एक जिल्ले-इलाही ने एक बागी को कैद खाने में डालकर उसे मृत्यु दंड जरूर दिया है। महारानी, आपको तो खुश होना चाहिए कि एक बाप ने भी अपना फर्ज पूरा किया और एक शहंशाह ने भी। फर्ज? ये कैसा खेल खेल रहे हैं? एक तरफ अपने बेटे का खून नहीं बहाया, तो दूसरी तरफ उसे कैद खाने में डाल के मृत्यु दंड दे दिया आपने। किसे सच माने हम? दोनों को। आप इतना तो मानती हैं ना महारानी कि हम अपने वादे के पक्के हैं। कठिन समय की अग्नि में तप कर ही विश्वास पक्का होता है। हमें आप पर पूरा विश्वास है और हमेशा रहेगा। लेकिन अफसोस महाराज, कुछ दिनों से इस शहंशाह के सामने एक पिता ने अपने घुटने टेक दिए। अनारकली की इस नफरत ने आपको सब कुछ भुला दिया है, सब कुछ। एक बादशाह के सर का ताज तो सबको दिखाई देता है,
सर से पांव तक पहनी हुई बेड़ियां किसी को नहीं दिखती। हम अनारकली से नफरत नहीं करते महारानी, सिर्फ अपने उसूलों की इज्जत करते हैं। सलीम की तरह इस शहंशाह के सीने में भी दिल है, मगर फर्क सिर्फ इतना है कि उनके दिल पर मोहब्बत हुकूमत करती है और हमारे दिल पर फर्ज। लिया तो आखिर कैद खाने की दीवारों ने तेरी जिद तोड़ ही दी। अफसोस तो इस बात का है कि न मोहब्बत की जिद टूटी और न बादशाह का गुरूर टूटा। हमारा वक्त जाया मत कर। बोल, तू हमारे दरबार में क्या फरियाद लेकर आई है? क्या चाहिए तुझे? आजादी। तुझे क्या लगा कि तू कहेगी और हम तुझे आजाद? हम अपनी नहीं साहिब आलम की आजादी मांगने आए हैं। और आपको हमारा और साहिब आलम का निकाह करवाना होगा। गुस्ताख! हम तेरी जुर्रत पर भी हैरान हैं और अपने सब्र पर भी। ये बात जुबान पे निकालने के बाद भी हमने तेरी जान क्यों नहीं ले ली? अगर ये निकाह मुमकिन होता तो इस सल्तनत का वली-ए-अहद सलाखों के पीछे बैठकर अपनी मौत का इंतजार नहीं कर रहा होता। हमने अपने बेटे, अपने खून की बात नहीं मानी तो तेरी तो औकात ही क्या है? ये हमारा नहीं साहिब आलम का ख्वाब है और हम नहीं चाहते कि उनका कोई ख्वाहिश अधूरी रह जाए। हम इस तख्त पर आशिकों और रक्कासाओं की ख्वाहिश पूरी करने नहीं बैठे हैं अनारकली। ख्वाहिशें पूरी करने नहीं, लेकिन वादा तो आपको पूरा करना होगा। कौन सा वादा? परसों पहले आपने हमसे एक वादा किया था कि हमारी एक ख्वाहिश आप पर उधार है। आपने हमारे शहजादे, हमारे वली-ए-अहद की जान बचाकर शहंशाह हिंदुस्तान पर बहुत बड़ा एहसान किया है बेटे। अपनी जिंदगी में कभी भी आप हमसे अपनी एक ख्वाहिश पूरी करने को कहेंगे, हम वादा करते हैं आपसे, हम कभी इनकार नहीं करेंगे। अच्छा, वो एक कनीज सौदा करने आई है? जी नहीं, एक रक्कासा जान देने आई है। अगर हमने तुझसे एक ख्वाहिश का वादा किया था तो वो वादा पूरा करेंगे। अगर तेरी यही ख्वाहिश है कि तेरा निकाह सलीम के साथ हो, होगा। मगर ये निकाह राज रहेगा अनारकली।
सलीम से राज रखना तेरी जिम्मेदारी होगी। पहली बार तूने अपना निकाह हमसे छुपाने की कोशिश की थी ना, अब ये निकाह हमारे कहने पर तू दुनिया से छुपाएगी। हमारी बेइज्जती उस दरबार में हुई थी, सबके सामने। अब हमारा निकाह होगा तो उस दरबार में होगा। तब हमसे हमारी इज्जत छीन ली गई थी। अब हमें इज्जत और दुआएं दोनों चाहिए। मंजूर है। और तेरे इस निकाह के बाद हम तुझे एक ऐसा तोहफा देंगे जो आज तक न किसी दुल्हन को मिला है और न मिलेगा। गौर से देख इस महल के दरो दीवार को। तेरी आंखों ने इस महल के दरो दीवार का ख्वाब देखा था ना। दर्द तो तेरा ना हो सका, लेकिन दीवार तेरी जरूर होगी। तेरे निकाह के बाद तुझे दीवार में जिंदा चुनवा दिया जाएगा। ये तोहफा कबूल है? कबूल है। अगर अनारकली जिंदा रहती तो सिर्फ एक किस्सा बनकर रह जाती, लेकिन अब जान दे देगी तो दास्तान बन जाएगी। इस रक्कासा को उसकी दास्तान देने के लिए आपका शुक्रिया ज़िल्लेलाही। नहीं अनारकली, नहीं। हमने जो किया तुझे दास्तान बनाने के लिए नहीं किया अनारकली, बल्कि तुझे एक मिसाल बनाने के लिए किया। तेरी मौत हर कनीज के लिए एक मिसाल होगी, ताकि दोबारा कभी कोई कनीज किसी शहजादे से मोहब्बत करने की जुर्रत न कर सके। मिसाल तो होगी ज़िल्लेलाही, लेकिन बादशाहों के लिए, ताकि आइंदा कोई भी बादशाह मोहब्बत से टकराने से पहले 100 बार सोचे। तुझे क्या लगता है तेरे मरने के बाद हम बदनाम हो जाएंगे? तू जिंदा रहकर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी, मर के क्या बिगाड़ेगी? मोहब्बत वो शमा है ज़िल्लेलाही जो बुझने के बाद हाथ जला देती है। आपने हमें तोहफे में मौत दी, लेकिन हम आपको तोहफे में माफी देते हैं। हम रक्कासा अनारकली आज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को अपने कत्ल की इजाजत देते हैं। साहिब आलम, बादशाह सलामत का हुक्म है कि साहिब आलम को फौरन रिहा किया जाए। ये कैसे हो गया? कहीं अनार को कुछ और अनार? बादशाह सलामत के हुक्म से उन्हें भी आजाद कर दिया गया है।
साहिब आलम को मनाने में हमारी मदद करना। अनार, हम इस करिश्मे से इतने खुश हुए कि सबसे पहले ये खुशी आपके साथ बांटना चाहते थे। इसकी वजह तो हम बादशाह सलामत से पूछ ही लेंगे, ताकि उस रहनुमा के हाथ चूम सके जिसकी वजह से आप, हम दोनों आजाद हैं और साथ हैं। आपने आने में बड़ी देर लगा दी, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। तो ये नहीं है ना, लड़ती भी है, नाराज भी होती है और जिद भी करती है। आपसे मोहब्बत करते करते बिल्कुल आपके जैसे ही हो गए हैं। आपसे एक गुजारिश करनी है। हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, आप जाने सलीम, आप हमसे गुजारिश नहीं करेंगे, हमें हुक्म देंगे। हम आपसे निकाह करना चाहते हैं अभी। अनारी, आप क्या कह रही हैं? हमने जो कह दिया वो कह दिया। ठीक है, अब जो चाहेंगे वही होगा। आप कहाँ जा रहे हैं? दरबार में ऐलान करना। आप ही ने तो कहा था कि निकाह होगा तो दरबार में होगा, सबके सामने होगा। बेइज्जती सबके सामने हुई है तो इज्जत भी सबके सामने मिलनी चाहिए। हमारा निकाह पूरी दुनिया देखेगी ना। ये निकाह राज रहेगा अनारकली। पहली बार तूने अपना निकाह हमसे छुपाने की कोशिश की थी ना, अब ये निकाह हमारे कहने पर तू दुनिया से छुपाएगी। नहीं, रुकिए। हमारे निकाह में सिर्फ हुस्ना मौजूद होगी। लेकिन अनार, आपने तो कहा था कि आप चुपके से निकाह नहीं करेंगी, सबके सामने निकाह करेंगी। जी, कहा था। तो फिर तब में और अब में क्या बदल गया है? साहिब आलम, अब हम दुनिया से लड़ते लड़ते थक गए हैं। अब हमें दुनिया की कोई परवाह नहीं है। अब हम जो करेंगे दिल के लिए करेंगे, दुनिया के लिए नहीं। और वैसे भी दरबार में निकाह का ऐलान मतलब एक नई लड़ाई, नई बहस, और हम ये नहीं चाहते। अब हमारा निकाह दुनिया के साए में नहीं, दुआओं के साए में होगा। रानी साहब, बादशाह सलामत ने अनारकली को दीवार में जिंदा चुनवाने का हुक्म दिया है। नहीं कान्हा जी, ऐसा नहीं हो सकता। इस सल्तनत के लिए कितने एहसान किए, हमारे लिए कितना कुछ किया, और उससे क्या मिला? बदले में बदनामी और अब मृत्यु। हम हमारे पति को इतना बड़ा पाप नहीं करने देंगे, चाहे उसके लिए हमें उनके विरोधी क्यों ना जाना पड़े। हमारी जिंदगी के जितने लम्हे बचे हैं, हम वो सब आपके साथ गुजारना चाहते हैं। नार, हम आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन अगर आप यही चाहती हैं तो ऐसा ही होगा। ऐसे हमें फिक्र हो रही है, आप में अभी से मल्लिका के तेवर आने लगे। जिंदगी काफी लंबी है, अल्लाह जाने हमारा क्या होगा। लीजिए, आप ही हमें मल्लिका बनाना चाहते थे, और अब हमें मल्लिका के तेवर आ गए हैं तो शिकायत कर रहे हैं। आपके सारे तेवर, सारी अदाएं, सारे नखरे हमें कबूल हैं। आपसे पहले भी मोहब्बत करते थे, और इस नई अनार से तो और ज्यादा मोहब्बत करने लगे। हम भी आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं। हमें माफ कर दीजिए साहिब आलम, हमें आपसे झूठ बोलना पड़ा, पर इस मुल्क की सलामती के लिए यही जरूरी है।